हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं स्किल चार्ज और मैं हूं कुशाल तलवार। दोस्तों, अपनी आज की इस वीडियो सीरीज में हम बात करेंगे यूज़र इंटरफेस यानी यूआई के बारे में और यूज़र एक्सपीरियंस यानी यूएक्स के बारे में। दोस्तों, ये जो वीडियो सीरीज है ये उन सभी स्टूडेंट्स और व्यूअर्स के लिए जो कि ऑलरेडी ग्राफिक डिज़ाइनर्स हैं या फिर ग्राफिक डिज़ाइनिंग और यूआई यूएक्स डिज़ाइन की फील्ड में एंटर करना चाहते हैं। दोस्तों, एक बहुत ही एक्साइटिंग और ल्यूक्रेटिव फील्ड है। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी आज की अगली वीडियो की ओर। हम उम्मीद करते हैं कि आपके लिए वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल प्रूफ होगी। दोस्तों, आज हम यहाँ पर बात करेंगे वायर फ्रेमिंग के बारे में। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अगर आप एक यूआई यूएक्स डिज़ाइनर बनना चाहते हैं तो, या फिर आप डिज़ाइनिंग की फील्ड में ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं तो, या फिर करना चाहते हैं तो। देखिए, वायर फ्रेमिंग में क्या रहता है कि मान लीजिए आप कोई वेबसाइट या मोबाइल ऐप या ऐसा ही कोई आप एक डिज़ाइन आप क्रिएट करना चाहते हैं जिसके अंदर बहुत सारे पेजेस हैं, बहुत सारी फंक्शनैलिटीज़ हैं। तो क्या करते हैं कि आप देखिए सीधा ही वो बनाने की बजाय आप पहले एक वायर फ्रेम क्रिएट करते हैं, जिससे कि क्या हो रहा है कि आप और आपका जो क्लाइंट है या फिर जो भी एक एंड यूज़र है जिसके लिए आप वो बना रहे हैं, आप सेम वायर फ्रेम एक बनाकर दोनों पार्टी से आप शेयर करते हैं, जिससे कि सब ऑलरेडी पहले ही तय हो जाता है कि आप उस बनने वाले प्रोजेक्ट में क्या सब करने वाले हैं, कौन सा पेज कहाँ पर आएगा और क्या उसकी फंक्शनैलिटीज़ होंगी। तो ये सारी चीज़ें जो है हम पहले ही वायर फ्रेम के थ्रू डिस्कस कर लेते हैं और पहले ही क्लियर कर लेते हैं। और एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बताऊं तो एक आपने कई बार देखा भी होगा कि मान लीजिए कोई भी अगर एक बिल्डिंग बन रही है, कोई घर, ऑफिस या ऐसे ही कुछ एक विला बन रहा है, तो पहले ही उसका वायर फ्रेम तैयार किया जाता है जिसमें आपको सारी चीज़ें डिटेल में बता दी जाती हैं कि यहाँ पर ये हॉल रहेगा, ये रूम, किचन, स्टेयर्स, ऐसी सारी चीज़ें आप उसके थ्रू अच्छे से समझ जाते हैं। तो इसी चीज़ को वायर फ्रेम कहा जाता है और इसकी बहुत ही अपनी अहमियत है डिज़ाइनिंग वर्ल्ड में। डिज़ाइनर्स, आर्किटेक्चर्स और बहुत सारे रिलेटेड फील्ड के पर्सन्स वायर फ्रेम्स का यूज़ करते हैं अपने प्रोजेक्ट्स को स्टार्ट करने से पहले, जिससे कि क्या होता है कि जैसे कि मैंने ऑलरेडी बता ही चुका हूँ कि एक क्लियर आइडिया लग जाता है जिसके लिए आप वो काम कर रहे हैं और आपको भी सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि हाँ, मेरा जो पर्सन है जिसके लिए आप वो काम कर रहे हैं उसको यही सब चाहिए। तो इसलिए वायर फ्रेम को एक ब्लूप्रिंट डिज़ाइन भी कह सकते हैं, क्योंकि इससे हमें काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं पहले ही, जैसे कि कंटेंट, फंक्शनैलिटी, स्ट्रक्चर जैसी चीज़ें हमें पहले ही पता चल जाती हैं उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के बारे में। क्योंकि मान लीजिए आपने एक वायर फ्रेम रेडी कर लिया और जब आप उसको आगे शेयर करते हैं तो सामने वाले पर्सन को पता चल जाता है या बाकी जो आपकी टीम है उन सबको एक आइडिया लग जाता है कि उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में क्या सब कंटेंट रहेगा, क्या क्या चीज़ें रहेंगी, कितने पेजेस रहेंगे, कैसा उसका स्ट्रक्चर होगा या फिर फंक्शनैलिटी उसकी कैसे वर्क करेगी, हम कहाँ पर क्या चीज़ों को रखने वाले हैं, और साथ ही हमें उसके बिहेवियर के बारे में पता चलता है कि कैसे वो एंड यूज़र से इंटरेक्ट करेगी। तो वो कोई भी एक ऐप या वेबसाइट हो सकती है, कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट हो सकता है। तो एक देखिए, वायर फ्रेम की यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंस इसलिए भी निकलती है कि आपका बहुत ज़्यादा काम आसान भी हो जाता है। कई बार क्या है कि मान लीजिए आप सीधे ही काम को करने लग गए और आधा काम करने के बाद पता चलता है कि इससे तो वो एंड रिजल्ट अचीव ही नहीं हो पाएगा जो कि आपके आगे क्लाइंट को चाहिए। तो ऐसे में क्या होता है, आपकी वो जो 50% की मेहनत थी वो सारी ख़राब हो गई। और इसीलिए वायर फ्रेम का यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि अगर आपने पहले ही वायर फ्रेम बनाया है, आपने पहले उसको आगे अपनी टीम से या क्लाइंट से शेयर करा है, तो सबको पहले से ही पता है कि इस प्रोजेक्ट में हम एंड में क्या रिजल्ट अचीव करने वाले हैं। क्योंकि अगर आप में से कोई लोग हैं जो ऑलरेडी इस वायर फ्रेम को यूज़ कर रहे हैं तो उनको पता है कि ये कितना प्रोसेस को आसान कर देता है, और जो लोग नहीं यूज़ कर रहे थे इसको अभी तक और यही सेम प्रॉब्लम्स जो मैंने बताई अगर उनको वही फेस करनी पड़ती थी, तो अब से उनको भी ये यूज़ करना चाहिए। मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा ताकि आपका काम आसान भी हो और आपका टाइम भी बचे। और उसके बाद दोस्तों, मैं आपसे ये भी शेयर करना चाहूँगा कि ये अभी तक जो मैंने आपको बताया है, तो चलिए एक आइडिया होगा कि वायर फ्रेम क्या है और क्यों ज़रूरी है। साथ ही इसके कुछ रूल्स भी हैं, यानी कि आप उनको प्रिंसिपल्स भी कह सकते हैं, जिसके लिए आपको ध्यान रखना होता है कि इसी दायरे में रहकर अगर आप करेंगे तो ये भी आपके इस वायर फ्रेमिंग के प्रोसेस को और ईजी करता है। जैसे कि सबसे पहले तो आपको देखना है कि आपका जो वायर फ्रेम आप बना रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट है, उसके एंड यूज़र्स कौन हैं, उस प्रोडक्ट के बनने के गोल्स क्या हैं और वो बिज़नेस के उसके गोल्स क्या हैं। तो इसी तरह ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपके वायर फ्रेम के प्रोसेस को और इजी करती हैं। अगर आपको पता होगा कि आपने एग्जैक्टली बनाना क्या है, आपने क्या चीज़ें अचीव करनी, तो आप उसी एरिया में अंदर और ज़्यादा अपना ध्यान डिवोट करेंगे और उसको अच्छे रिजल्ट्स आप ले आएंगे। यहीं अगर आपको पता ही नहीं कि एंड रिजल्ट क्या है या आपके यूज़र्स क्या चाहते हैं या बिजनेस गोल्स क्या है उसके, तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम भी आ सकती है उस चीज़ को समझने में। ऐसे में आपको वायर फ्रेम में ही काफ़ी टाइम लग जाता है। आगे प्रोजेक्ट पे तो आप फिर उसके बाद ही जाते हैं, तो बहुत सारा टाइम का इसमें वेस्टेज होता है।
तो यही अगर आप शुरू में ये सारी चीज़ें जान लें तो आपका प्रोसेस वायर फ्रेमिंग का भी ईजी होता ही है और आगे प्रोजेक्ट भी आपका आराम से होता है। और उसके बाद दोस्तों आपको ये ध्यान रखना, चलिए आपने अब जान लिया कि क्या गोल्स हैं, बिजनेस गोल्स क्या है, यूज़र गोल्स क्या है, आपने सारी चीज़ें जान ली। अब आप वायर फ्रेम को क्रिएट करने लगते हैं। तो सेकंड इस स्टेप में, प्रिंसिपल में, आपको इस चीज़ों का ध्यान रखना है कि आप जो भी टेक्स्ट, इमेजेस या कलर्स आप यूज़ कर रहे हैं वो इतने सिंपल हों, या मतलब कि आपको जो पता है कि आपके यूज़र हैं या गोल्स हैं उसके अकॉर्डिंग हो। अगर एक बहुत ही सिंपल कोई पर्सन है या सिंपल कोई प्रोजेक्ट है, सिंपल आगे पर्सन्स के लिए वो यूज़ होना है, सिंपल उस पर क्राउड आना है, तो उसका आपका लेआउट जो होगा वो भी उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। सेम वे में मतलब अगर आप कुछ भी आगे जो डिज़ाइन करेंगे अपना वायर फ्रेम, उसको बनाने से पहले आपको सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए और उसके अकॉर्डिंग आप बनाएंगे तो आपको दोबारा एक मेहनत नहीं करनी पड़ेगी उसको समझाने के लिए, क्योंकि आपने जो चीज़ें यूज़ की होंगी वो अकॉर्डिंगली होंगी तो वो इतनी सिंपल होंगी कि पर्सन समझ पाएगा जल्दी ही, और अगेन आपके दोबारा बनाने की मेहनत के साथ साथ आपका टाइम भी बचेगा ही। और दोस्तों से साथ ही एक और जो इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान देनी होती है वो देखिए, मैं अपनी पहले की एक वीडियो में एक स्मॉल डिटेल में आपको बता चुका हूँ कि वायर फ्रेम, स्केच, प्रोटोटाइपिंग और क्या सब चीज़ें हैं जो कि आप प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले करनी होती है। आज की जो वीडियो थी वायर फ्रेमिंग की डिटेल के बारे में थी, तो ऐसे ही मैंने आपको उसमें स्केच के बारे में बताया था। कई बार क्या होता है कि पर्सन सोचते हैं कि हाँ हमें सबसे पहले वायर फ्रेमिंग ही करनी है कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले, तो वो उसके डिटेल में इतना ज़्यादा चले जाते हैं कि वहाँ पर भी उनका काफ़ी टाइम लग जाता है। और कई बार क्या होता है कि वो जो प्रोजेक्ट है वो इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है और आप स्केच के थ्रू भी एक रफ इमेज बना के या फिगर बना के या कुछ रफ स्केचेस बना के आप उस आइडिया को क्लियर कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं और उस पर आगे बढ़ सकते हैं। तो ऐसे में आपको यहाँ भी ध्यान देना है कि आपको जस्ट अगर वायर फ्रेमिंग बताई गई है तो ये नहीं कि आप वायर फ्रेमिंग में ही लग गए और आपने काफ़ी टाइम, लेट से 3 दिन लगा दिए उसके अंदर उस आइडिया को सिंप्लीफाई करने में। हो सकता है कि आपका वो आइडिया ऑलरेडी सिंपल हो, ये जो पर्सन है उसके माइंड में वो आइडिया आगे क्लियर हो, तो आप स्केचेस के थ्रू, जो कि हार्डली 3 आवर्स का काम है, 3 आवर्स की मीट में आप वो सारी चीज़ें क्लियर कर सकते हैं रफ स्केचेस के थ्रू, जो कि आप वायर फ्रेम में 3 दिन लगा के बना रहे थे। तो इसलिए आपको ये भी चीज़ का ध्यान रखना कि जहाँ पर जिस चीज़ की नीड हो आप उसी को यूज़ करें और इस तरह से आप सही जगह पर सही चीज़ का यूज़ करके काफ़ी टाइम बचा सकते हैं। दोस्तों कहने का मतलब ये है कि आप वायर फ्रेम का अगर यूज़ करें तो वो आप अपने टाइम को बचाने के लिए, अपने एफर्ट्स को बचाने के लिए और काम को जल्दी करने के लिए कर रहे हैं। अगर वही चीज़ आपकी स्केच के थ्रू और जल्दी हो रही है, रफ इमेजेस के थ्रू और जल्दी हो रही है, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि देखिए वायर फ्रेम का मतलब ये नहीं कि आपको डिटेलिंग देनी है या बहुत ज़्यादा अच्छे से करना है, वो तो बस इसलिए है कि अगर आपको ये कॉम्प्लेक्स चीज़ कर रहे तो उसको सिंप्लीफाई कर दें। तो इसलिए आपको सीधे एक ही चीज़ ध्यान रखना है कि जो ये आप वायर फ्रेम बना रहे हैं ये एक विजुअल गाइड है जो कि आपके प्रोडक्ट को क्लियर करती है। इसके अंदर आपको वो अच्छे से फैंसी लुक देने में और बाकी सब चीज़ों देने में आपको इसमें टाइम नहीं देना है, क्योंकि इट द एंड अगर आप वायर फ्रेम में वो टाइम दे रहे हैं तो बाद में भी आपको जब आप रियल प्रोडक्ट पे इसके काम करेंगे तो भी आपको वो चीज़ों पर दोबारा काम करना ही पड़ेगा। तो इसलिए एक सिंपल आइडिया क्लियर करने के लिए वायर फ्रेम को यूज़ कीजिए। और अगर इसके अलावा भी आपको इसमें कोई डाउट है, कुछ आप पूछना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन के थ्रू हमें मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। क्योंकि दोस्तों बहुत बार देखा गया है कि कुछ लोग तो वायर फ्रेम यूज़ ही नहीं करते तो भी उनका टाइम काफ़ी ख़राब होता है, और कुछ लोग तो ऐसे में जो वायर फ्रेम्स को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो भी अपने टाइम को गवा बैठते हैं। तो इसलिए इन प्रिंसिपल से, इन रूल से शायद आपको हेल्प मिलेगी सही डायरेक्शन में काम करने की। सो फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह की लेटेस्ट वीडियोस और इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम देखने को मिलती रहे। थैंक यू।